नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं क्लास 9th के गणित में जो है ये है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आज इसके बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा। तो अगर जो दोस्तों आप सबने अभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. We will look at the decimal expansion of real number and see if we can use the expansion to distinguish between rational and irrational. We will also explain how to visualize the representation of the real numbers on the number line using their decimal expansion. Since rational are more similar to us, let us start with them. Let us take 3 example. दोस्तों मान लीजिए 10/3 है, 7/8 है, 1/7 है। तो पे स्पेशल अटेंशन टू द रिमाइंडर एंड सी इफ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न। कोई पैटर्न मिलता है तो इसमें एग्जाम्पल जो है इसका कैसे हम नंबर लाइन पे इसका एक्सपेंशन करेंगे, कैसे इसको सेट करेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोस्तों एग्जाम्पल है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशंस 10/3, 7/8 और 1/7। दोस्तों इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10/3 का। तो 10/3 का आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 त्रिक 9, 1 आया, डेसिमल बढ़ाए 0 उतारे, फिर 3 त्रिक 9, फिर 1 आया, फिर यहाँ पे 0 उतारे, फिर 3 त्रिक 9। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का जो एक्सपेंशन बन रहा है, यानी 3.333333 इसका जो है इस तरीके का जो है एक्सपेंशन बन रहा है, जो कि ये समाप्त होने वाला नहीं है। उसके बाद जो है 7/8 का देखते हैं। 7 का तो इसमें 0 बढ़ा करके इसको ऐसे कर लेते हैं 8 8 अठाए 64, यहाँ पे 6 आ गया, फिर 8 सत्ते 56, फिर 4 आ गया, फिर 8 पच्चे 40, ये कट गया 0, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बार बार आ रहा है। उसके बाद जो है हम देखते हैं 1/7 का। यहाँ पे जो है 7 से डिवाइड करेंगे, 0 उतारेंगे, 1 7 3 आया, फिर 0 उतारे, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 आया, 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, फिर 6 आया, 7 8 56, फिर 4 आया, 7 5 35, फिर 5 आया, 7 7 49, 1 आया,
तो दोस्तों इस तरीके का जो है रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर्स जो है 1 1 और डिवीजर जो है 3, रिमाइंडर 6 4 0 डिवीजर 8, यानी 8 वाले में जो है आपका जो है रिमाइंडर जो है आ रहा है 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, और 3 वाले में जो डिवाइड किया जा रहा है 1 1 1 सब में आ रहा है। उसके बाद जो है 1/7 वाले में रिमाइंडर जो है 3 2 6 4 5 1, उसके बाद 3 2 6 4 5 1 इस तरीके का आ रहा है, डिवीजर 7 है। तो ये दोस्तों ये इसका एक्सपेंशन है। तो व्हाट हैव यू नोटिस, यू शुड हैव नोटिस एट द लीस्ट 3 थिंग्स। इसमें हम कुछ नोटिस किए हैं, जो है कम से कम 3 चीजें जो है हम नोटिस किए हैं कि द रिमाइंडर आइदर बिकम 0, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है आफ्टर द सर्टेन स्टेज, कुछ स्टेज के बाद जो है रिमाइंडर 0 हो सकता है, और स्टार्ट रिपीटिशन थेमसेल्फ, या उसका रिपीटिशन होता है किसी रिमाइंडर का। तो द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजर, यानी डिवीजर से जो है हमेशा लेस होता है। तो 10/3 1 नंबर रिपीट इटसेल्फ एंड डिवीजर इज 3 इन, इसमें 10/3 में जो है जो डिवीजर है 3 है, जिससे भाग दिया जाता है, और जो है ये बार बार जो है 1 रिपीट हो रहा है रिमाइंडर का। और 1/7 में देर आर 6 एंट्रीज, यहाँ पे 6 एंट्रीज जो दिए हुए हैं, यानी 3 2 6 4 5 1 इन द रिपीटिशन स्ट्रिंग, ये रिपीटिशन स्ट्रिंग आ रहा है, यानी इस तरीके का जो है रिपीट हो रहा है बार बार इन द रिपीटिशन स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर्स, एंड 7 इन द डिवीजर। इफ द रिमाइंडर्स रिपीट, यदि जो है रिमाइंडर जो है रिपीट करता है, देन वी गेट द रिपीटिशन ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द कोशिएंट। फॉर 10/3 3 repeats in quotient, and for 1/7 we get the repetition block 1 4 2 8 5 7 in the quotient। तो इस तरीके का जो है हम देखते हैं, ये इसका एक्सपेंशन है डेसिमल में। Although we have noticed that the pattern using only the example above, it is true for all the rational of the form p/q, ये सब जो है p/q के फॉर्म में है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। ऑन डिवीजन ऑफ द p/q टू मेन थिंग्स बिटवीन आइदर द रिमाइंडर बिकम 0, या तो रिमाइंडर 0 होता है, और नेवर बिकम 0, या तो कभी नहीं 0 होता है। वी गेट द रिपीटिशन स्ट्रिंग, हमें एक रिपीटिशन एक स्ट्रिंग प्राप्त होता है रिमाइंडर्स का। लेट अस लुक एट द ईच केस जो है सेपरेटली। कुछ केस जैसे द रिमाइंडर बिकम 0 केस में जो है एक होता है रिमाइंडर बिकम 0, यानी कि रिमाइंडर जो है 0 बन रहा है। तो इन द एग्जांपल 7/8 वी फाउंड दैट द रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम स्टेप, एंड द डेसिमल एक्सपेंशन जो है होता है इसका 7/8 का, वो 0.875, यहाँ पे जो है अदर एक्सपेंशन आर 1/2, और जो है कुछ एक्सपेंशन जो है 1/2 का 0.5 है, यानी कि 0.5 है, और 639 का बाई 250 और 2.556, यानी इस तरीके का जो है जहां पे रिमाइंडर 0 होता है। यानी भी कुछ चीज जो है जैसे रिमाइंडर यहाँ पर बिकम 0, 7/8 का जो है ये 7/8 का होता है 0.875, ये जो है इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आ जा रहा है। और जो है मान लीजिए 1/2 का है, 1/2 का है, ये 0.5 है, ये भी एक आपका रेशनल नंबर है, जो कि इसका भी रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। उसके बाद मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल है 639/250, इसका भी रिमाइंडर जो है 0 आ जा रहा है, 2556, इस तरीके का जो है आ रहा है।
इन ऑल दीज केस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, इन सभी केस में डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट्स करता है और इंड्स आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद जो होता है उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके का जो है हम कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, नंबर्स ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग, इसको टर्मिनेटिंग बोला जा सकता है। द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, तो केस ऐसा भी है कि जहां रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है दोस्तों, कुछ केस ऐसा भी है कि जहां रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। केस सेकंड है इन द एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका 10/3 है, इसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं है, 1 1 हमेशा रिपीट कर रहा है, और एंड 1/7 है, इसका भी रिमाइंडर जो है 0 नहीं हो रहा। तो वी नोटिस दैट द रिमाइंडर रिपीट आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, कुछ स्टेज पे जो है इसका रिमाइंडर जो है रिपीट कर रहा है बार बार। तो फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपेंशन टू गो ऑन फॉर एवर, इन अदर वर्ड्स वी हैव ए रिपीटिंग ब्लॉक, हमारे पास कुछ एक डिजिट का जो है रिपीटिंग ब्लॉक है ऑफ द कोशिएंट, कोशिएंट में जो भागफल है उसमें जो है हमें एक स्टेप के बाद जो है रिपीट हो रहा है, बार बार सेम नंबर जो है एक स्ट्रिंग रिपीट हो रहा है। तो वी से दैट द एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो इस एक्सपेंशन को जो है डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 10/3 है, इसको 3.3333 ये बार बार ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/7 का है 0.1428571 42571, इस तरीके का जो है आ रहा है बार बार, यानी 142571, उसके बाद जो है फिर 428571, इस तरीके का जो है स्ट्रिंग को रिपीट कर रहा है। द यूजुअल वे ऑफ द शोइंग दैट 3 रिपीट इज इन द कोशिएंट ऑफ 10/3 इट इज राइट द, तो दोस्तों अगर जो हम इस केस में देख रहे हैं कि 10/3 में क्या होता है, 10/3 में हमारा जो है रिपीट कर रहा है 3.3333, इस तरीके का रिपीट कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि 3.3 इस तरीके का, यानी कि ये रिपीटिशन जो बार बार आ रहा है 3 का, ये बार बार, तो इस तरीके का हम लिख दें तो हमें शो करता है कि ये जो 3 बार बार रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एक्सपेंशन है इसका। तो सिमिलरली सिंस द ब्लॉक ऑफ द डिजिट, उसके बाद जो है कुछ 1/7 का जो है 1/7 का जो है ये आ रहा है आपका 0.10 1428571, यानी कि ये रिपीट कर रहा है। तो हम ये स्ट्रिंग इतना जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसके बाद जो है फिर यहां से शुरू होगा 1 से 7 तक, फिर 1 से 7 तक। तो इस चीज को जो है हम यहां इस तरीके का लिख सकते हैं। तो इससे ये शो होता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये नंबर का ये बार बार जो है ये रिपीट हो रहा है। तो where the bar above the digit indicate the block of the digit that repeats also, यानी कि also 3.5 57272 इस तरीके का जो रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों एक कुछ एग्जाम्पल में है कि जैसे एक है 3.572
7 2 7 2 इस तरीके का रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके का हम लिख सकते हैं 3.5 7 2 इस तरीके का, यानी ये पोर्शन जो है रिपीट कर रहा है बार बार। कैन बी रिटेन एज 3.572 पे बार, ऊपर 72 पे बार लगा हुआ है। सो ऑल दीज एग्जाम्पल गिव अस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिशन डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको रिकरिंग रिपीटिशन डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हैं, यानी कि जो रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। और thus we see that the decimal expansion of the rational number have only two choice, either they are terminating or non terminating, यानी कि हम कह सकते हैं रेशनल नंबर का केवल दो चॉइस है, या तो टर्मिनेटिंग है जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग है, जो बार बार रिपीट करता है। तो नाउ सपोज ऑन द अदर हैंड ऑन योर वॉक ऑन द नंबर लाइन, आप जो नंबर लाइन पे चल रहे हैं उस पे वॉक पे विचार कीजिए। नंबर लाइन पे यू कम अक्रॉस ए नंबर लाइन लाइक 3.14267, यानी कि कोई नंबर ऐसा है जो इस तरीके का है 3.14268 whose decimal expansion is terminating or a number like इतना, यानी कि इसका टर्मिनेटिंग जो है यहाँ पे whose decimal expansion is terminating or a number like 1.272727 या 2727 के रिपीट हो रहा है, दैट इज 1.27 पे बार लग जाएगा। whose decimal expansion is non terminating, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। कैन यू कंक्लूड दैट इट इज ए रेशनल नंबर, आप द आंसर इज यस, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर ही है। तो we will not prove it but illustrate this fact that the few example the terminating cases is easy। एक एग्जाम्पल में दोस्तों, so that so that 3.142678678 is a rational number, is a rational number, is a rational number, in other words express in other words express 3.14268 in the form of p by q, where p and q are the integers and q not equal to 0, और q जो है not equal to 0 है और ये सब इंटीजर हैं। तो जो है हमें शो करना है कि ये रेशनल नंबर है, इस तरीके का जो है जो हमें शो करना है ये रेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव इतना, हमारे पास जो है इतना है, यानी कि 3.14267 इस तरीके का जो है, इसको हम लिख सकते हैं 3.14267, यानी कि यहाँ पे पार पॉइंट था, उसके बाद सब जीरो बना लीजिए, ये सब जीरो, इस तरीके जीरो बन गया, एंड हेंस इज ए रेशनल नंबर। तो लिख सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में बना लिए,
तो इसको काट पीट करके भी हम छोटा भी कर सकते हैं। तो इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, बस हमको यही दिखाना है कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, जो कि ये जो है q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो लिख सकते हैं कि दिस इज द रेशनल नंबर। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि सो दैट, अगला एग्जांपल है सो दैट 0.3333 इस तरीके का है, या लिख सकते हैं 0.3 इस तरीके का लिख सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर द इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि क्या इसको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंस वी डू नॉट नो दैट द जीरो इज लेटेस्ट कॉल। अब इसको जो है हम इस तरीके नहीं कर सकते हैं कि सिंस वी डू नॉट नो दैट द 0.3 इज लेटेस्ट कॉल इट एक्स। इसको हम एक इसके रूप में कॉल करेंगे कि मान लीजिए हमारा कि एक्स इक्वल टू जो है 0.333 ऐसे से है। नाउ हियर इज द वेयर द ट्रिक कम इन द लुक एट द। अब इसको जो है हम इसमें कुछ ट्रिक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो हम इसको जो है इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 10x हो गया। और इसमें जो है हम मान लीजिए 10 इंटू 0.333 ऐसे ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं कि 3.333 इस तरीके का लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे 3.33 है, तो इसको जो है हम इस तरीके का लिख सकते हैं कि 3.333 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, यानी 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा एक्स ये है और इसको 3 को हम अलग कर लिए। इसको जो है इस पोर्शन को जो है यहाँ पे लिख दिए, और 3.0 है, 3 को हम अलग कर दिए। तो हम इसको इस तरीके का जो है लिख सकते हैं कि 3.33 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, इस तरीके का हम लिख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों ट्रिक यही है कि तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चीज को जो है हम इतना लिख सकते हैं इस तरीके का, और यही चीज है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो है अब इस चीज को जो हम इतना लिख दिए हैं, तो यहाँ पे यही चीज है ना, यही चीज तो ये बना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x। इस चीज को लिख सकते हैं 10x 3 प्लस एक्स। इस तरीके का जो है हमें फ्रैक्शन बनाने में आसानी होता है, क्योंकि ये रिपीटिशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब यहाँ पे हम x क्या करेंगे, x इधर कर देंगे, घटा देंगे, यानी 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ आ गया 9x बराबर 3, यानी x इक्वल टू 3/9। तो दोस्तों तो इसको काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1/3 आ गया, यानी कि इसको हम p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका रेशनल नंबर हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, उसके बाद जो है ये समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है
दोस्तों अगला एग्जाम्पल है सो दैट द, अगला एग्जाम्पल है सो दैट 1.272727 रिपीटिशन है, 272727 ऐसे से रिपीटिशन है, या इसको लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इतना कैन बी expressed in the form of p by q, where p and q are the integer and q not equal to 0, यानी कि q जो है not equal to 0, यानी कि क्या इस रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं p by q के रूप में। तो देखते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों हम वही टिक लगाएंगे कि मान लीजिए हमारा जो है x इक्वल टू जो है 1.272727 इस तरीके का है। तो इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 100x, तो आप जब 100 का मल्टीप्लाई तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो 127.2, इसका रीजन है हमें पॉइंट वहां तक ले जाने का, क्योंकि ये जो रिपीटिशन जो हो रहा है ऐसे ऐसे कि जो हमें 2727 रिपीट हो रहा है, इसलिए जो है हम 2 डिजिट तक जो है 100 से मल्टीप्लाई किए कि ये वही रिपीटिशन बना रहे हैं। तो दोस्तों तो आप देख सकते हैं जी ये जो 0.0 का रिपीटिशन आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इतने को हम बनाते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100x, दिस इंप्लाइज दैट 100x, इसको 1 ऐसा लिख देते हैं, यानी कि 126 प्लस 1.2727 ऐसे रिपीट हो रहा है बार बार। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसमें क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि x बराबर इतना है, ठीक, आप देख सकते हैं x बराबर इतना है, हम मान लिए हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 100x बराबर 126 प्लस इसको x लिख देते हैं। तो जब इसको x लिख दिए तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया दोस्तों दोस्तों इसको इधर ले आइए तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो दोस्तों 99 एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 126। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो गया आपका 12699। देख रही दोस्तों, अब इसको p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर दिए। तो जब इसको p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर दिए तो इसको जो है हम काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि आ गया 42। अब एक बार और भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 1, इस तरीके का आपका जो है आ गया 14/11। तो दोस्तों आपका 14/11 आ गया। तो आप जो है इसको कह सकते हैं कि मतलब ये जो है 1411 जो है ये इज इक्वल टू 1.27 जो ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी p बाई क्यू के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर दिए हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और छूट रहा है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं।
तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और छूट रहा है, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल है कि so that 235 इस तरीके का रिपीट हो रहा है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सेम क्वेश्चन कि क्या हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल। अब इसको मान लेते हैं, सपोज दैट मान लिया कि x इक्वल टू 0.235 ऐसे बार मान लिया। उसके बाद इसमें जो है तो दोस्तों इसमें सॉरी यहां पे गलत हो गया कि 235 यानी 3535 इसमें रिपीट हो रहा है। तो 535353 इस तरीके का हमें बनाना है, यानी 3535 तो 5353 बनाना है इसको। तो दोस्तों इसको जो है हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 100 x इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 23 इंटू 53 यानी कि रिपीटेशन जो है हमको बनाना है, चाहे 35 का चाहे 53 का। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं कि 23 23 जो है प्लस, ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि हमारा रिपीटेशन 3535 का आ रहा है, तो हमको इसको बनाना है, इसको हम अलग कर लेना है। 23.5 को अलग कर देंगे तो मेरा आ जाएगा सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे, यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे 0. यहाँ पे जो है हम चूंकि हमारा यहाँ पे 2 पहले आ रहा है, इसलिए जो है 0.2 है, तो 0.2 हम लेंगे यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्लस 0.3 प्लस 0.3535 इस तरीके का हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या करना है हमें इसको इसमें मिला देना है कि 23.3 इसको ऐड कर दिए और इसको इसमें जोड़ दिए, यानी कि इसको इसमें जोड़ दिए, तो ये मेरा हो गया है 0.02353535 इस तरीके का रिपीटेशन आ रहा है। ये आपका जो है 100x के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं कि 100x, अब देखिए आपका इतना आ गया है 23.3, इसको हम लिख सकते हैं x, चूंकि हम x यहाँ पे मान लिए हैं x। तो दोस्तों इसको इधर ले आइए, ये 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.3, इसको इस तरीके लिख सकते हैं, यानी कि 93x हो गया, ये हो गया 233, उसके बाद x इक्वल टू लिख सकते हैं 23.3 बाई 99। तो दोस्तों इसमें जो है हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि 233 बाई 99, यानी P बाई Q के रूप में जो है हमें प्राप्त हो गया है। सॉरी यहाँ पे छूट गया है 0, तो आप देख सकते हैं कि P बाई Q 233 बाई 990 2/3 के रूप में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हेंस
This number can be expressed as the form of the p by q, where p and q are the integer and q not equal to 0. तो this is proof that. तो दोस्तों आप सबने अगर जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो है मैं अब ये क्लास जो शुरू किया हूँ गाइज, तो इसको मैं बार बार कंटिन्यू रखूँगा कुछ क्वेश्चन के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अगले वीडियो में मिलेंगे।